दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर गाजा से आ रही है। गाजा के अंदर जो आवारा कुत्ते हैं उन कुत्तों ने इजरायली सैनिक के ऊपर हमला कर रहा है। आइए जानते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। भारत में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो चुका है और इस बार का किसान आंदोलन पहले वाले किसान आंदोलन से कहीं ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। कल से यह आंदोलन शुरू हो चुका है और किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। बहुत कुछ हुआ है बॉर्डर पर और इस वक्त कैसे हालात हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पर बने हुए हैं, सारी चीजें आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको मिडिल ईस्ट की तरफ लिए चलते हैं, वहां से भी कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। सबसे पहली खबर गाजा से आ रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर इजराइल के कान नेटवर्क ने कल पब्लिश की है। गाजा के अंदर इजराइल की सेना जो हमास के लोगों से लड़ रही है, गाजा के आम लोगों को मार रही है। इजराइल की सेना को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें से एक सबसे बड़ी दिक्कत आवारा कुत्ते हैं। जी हां, गाजा के अंदर जो आवारा कुत्ते हैं, वो आवारा कुत्ते इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जंग शुरू होने से अब तक तकरीबन 1000 आवारा कुत्ते इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला कर चुके हैं। गाजा के जो आवारा कुत्ते हैं, कान न्यूज नेटवर्क के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ इजरायली सैनिकों के ऊपर ही घुर्राते हैं और इजरायली सैनिकों के ऊपर ही हमले करते हैं। इजरायली सैनिकों के हवाले से इजराइल के कान नेटवर्क ने बताया कि सैनिकों का कहना है कि इजराइल के अंदर हजारों आवारा कुत्ते घूम रहे हैं जो हमें देखकर आंख दिखाते हैं, घुर्राते हैं और हमें काटने की कोशिश करते हैं और दर्जनों सिपाहियों को, सैनिकों को काट भी चुके हैं। इजराइल की नेचर एंड पॉक्स अथॉरिटी के जो मेन वैज्ञानिक हैं डॉक्टर यहोशुआ शागदी, उन्होंने हिनेट रेशेद बी को बताया कि हम चेतावनी देते हैं कि हमें आवारा कुत्तों की घटना से निपटना चाहिए, उन्हें गोली मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर सामने आई है कि गाजा के जो डॉग्स हैं वो इजरायली डॉग्स के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली डॉग्स कौन है गाजा के अंदर, आप अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, हूतीज को लेकर वेस्टर्न मीडिया जो ये खबर फैला रहा था कि हूतीज लाल सागर के अंदर अब जहाजों के बाद इंटरनेट केबल को भी काटने वाले हैं, इसको लेकर अब ऑफिशियली हूतीज की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। अब्दुल मलिक अल हौती ने सामने आकर बताया कि ये जो खबरें हमें लेकर चलाई जा रही हैं कि हम इंटरनेट केबल को काटने वाले हैं, ये सरासर झूठी हैं। हमारा इरादा इंटरनेट केबल को काटने का नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इजराइल और उसके दोस्तों के जहाजों को ही लाल सागर के अंदर निशाना बनाएंगे और तब तक बनाते रहेंगे जब तक गाजा पर हमले बंद नहीं हो जाते हैं। अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अमेरिका से डरते हैं। हमारा रुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हम अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से नहीं डरते हैं। बड़ी खबर फ्रांस से आ रही है। फ्रांस ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमला करने वाले इजरायली यहूदी सेटलर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो इजरायली यहूदी सेटलर्स हैं, ये कुछ नामी गिरामी चेहरे हैं, उनको अब फ्रांस भी वीजा नहीं देगा। कल ही आपको खबर बताई थी कि ब्रिटेन ने भी 4 सेटलर्स पर जो ज्यादा पंगे कर रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अब वक्त आ चुका है कि इन इजरायली यहूदी सेटलर्स पर कार्रवाई की जाए, इनको सजा दी जाए जो वेस्ट बैंक के अंदर हंगामा कर रहे हैं। अगर इन इजरायली यहूदी सेटलर्स को सजा नहीं दी गई तो ये वेस्ट बैंक के अंदर शांति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल ने, जो इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है, उसने रात इस बात को क्लियर कर दिया पूरी तरह से कि सऊदी अरब, जॉर्डन, दुबई, बहरीन, ये सारे देश लाल सागर का रास्ता बंद होने के बाद रोड के रास्ते हमारे देश तक खाने के ट्रक पहुंचा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल लगता है कि 1994 में इजराइल ने जॉर्डन के साथ शांति समझौता किया था। उसी शांति समझौते के तहत जॉर्डन हमें माल पहुंचा रहा है। 2020 में हमने यूएई और बहरीन से भी अपने संबंधों को अच्छा किया था, इसलिए वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब से अभी हमारा नॉर्मलाइजेशन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सऊदी अरब हमारी मदद कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है कि सऊदी अरब हमारी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का खास दोस्त है और अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब हमारे यहां तक अपने ट्रकों के जरिए माल पहुंचा रहा है। फ्रांस ने हिजबुल्लाह के सामने लेबनान के बॉर्डर पर सीजफायर का एक प्रपोजल रखा था। इस पर हिजबुल्लाह ने जवाब दिया है कि हम तब तक यहां पर सीजफायर के लिए राजी नहीं होंगे जब तक गाजा पर हमले बंद नहीं हो जाते। गाजा पर हमले बंद होंगे, लेबनान के बॉर्डर पर भी शांति हो जाएगी।
आइए अब किसान आंदोलन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, किसान आंदोलन एक बार पहले भी हो चुका है। यह किसान आंदोलन 2.0 है। दरअसल किसानों को उस वक्त सरकार ने समझा बुझाकर बॉर्डर से हटा दिया था, दिल्ली से हटा दिया था। सरकार ने कहा था कि हम आने वाले दिनों में आपकी मांगों को पूरा करेंगे। अभी जो हमने कानून बनाए हैं 3, उन कानूनों को लागू नहीं करेंगे। जिसके बाद किसान सरकार की बात मान गए थे और अपना आंदोलन खत्म कर दिया था। लेकिन सरकार ने अभी उन तीनों कानूनों को खत्म नहीं किया है। जो किसानों की मांगे हैं, उन मांगों को भी अभी मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया है, जिसके चलते हुए किसानों ने एक बार फिर कल 13 फरवरी से किसान आंदोलन 2.0 शुरू कर दिया है। इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब और हरियाणा से हुई। पंजाब के किसान सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे कि रास्ते में जो हरियाणा की सरकार है बीजेपी की, उस सरकार ने रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर बहुत तगड़े इंतजाम करके किसानों को बॉर्डर पर रोक लिया। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर कल किसान और जवान आमने सामने आ गए। पुलिस ने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ड्रोन के जरिए पुलिस ने बहुत सारे आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर गिराए हैं। किसानों ने गीली बोरियां करके उन गोलों को खत्म करने की, उनमें से जो गैस निकलती है, केमिकल निकलता है, उसको खत्म करने की कोशिश की। किसानों का कहना है, क्या हम पाकिस्तान से आ रहे हैं? क्या हम किसी दूसरे देश के हैं जो अपने दिल्ली में नहीं जा सकते? सरकार हमें यहां पर इस तरह से रोक रही है जैसे हम किसी दूसरे देश के आतंकी हैं और दिल्ली के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के 7 जिलों में हरियाणा सरकार ने 15 फरवरी तक इंटरनेट को बंद कर दिया है। हरियाणा के 22 जिलों में से 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही साथ दिल्ली जाने वाले सभी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, वहां पर भी तगड़े इंतजाम कर रखे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने भी धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली के अंदर किसी भी तरह का हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित है। अगर आप दिल्ली के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी बॉर्डर से, तो आपको पुलिस की चेकिंग का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ट्रैक्टर ट्राली में लोगों को सवार करके दिल्ली के अंदर जाने की भी इजाजत नहीं है। किसानों की मांगे क्या है? किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। किसानों के खिलाफ जो मुकदमे किए थे सरकार ने, उन मुकदमों को किसान वापस लेना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी का मामला आपको याद होगा, जब एक नेताजी ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी, किसानों की मौत हुई थी, तो किसानों का कहना है कि जो दोषी थे उनको सजा दी जाए। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। जो पराली वगैरह जलाते हैं, तो कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर या हरियाणा में जो भी प्रदूषण होता है वो किसानों की पराली जलाने की वजह से होता है। इसलिए किसानों को कहना है कि हमें उस कानून से बाहर कर दिया जाए। सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे। किसानों और खेतीबाड़ी से जुड़े मजदूरों को पेंशन दी जाए। तो किसानों की कुछ इस तरह की मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर पर उनको सेना का सामना करना पड़ रहा है। हर संभव किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि किसान आगे बढ़ते हैं या उनको वापस कर दिया जाता है। फिलहाल किसानों का कहना है कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।